स्पीकर कौमी असम्बली की एक बार फिर पीटीआई को मुज़ाकरात की पेशकश। सरदार अयाज सादिक कहते हैं मुज़ाकराती कमेटी अभी तहलील नहीं हुई, तहरीक इंसाफ वाले आज भी राब्ते में हैं। हमने कभी मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए, अंदर से मंजूरी आ जाए तो पीटीआई वाले फिर हमारे पास आ जाएंगे। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच का पाकिस्तान में मुआशी बेहतरी का एतराफ, करंट अकाउंट सरप्लस में चला गया। IMF हदफ से ज्यादा रहा, शरह सूद कम करने का फैसला महंगाई में कमी की हालिया पेशरफ्त का अक्कास करार। रिपोर्ट में बताया शरह तबादला में इस्तेहकाम, सूद में कमी, मजबूत तरसीलात ज़र और मुआशी सरगर्मियों में इजाफा सख्त मालियाती पॉलिसी से मुमकिन हुआ। माली जरूरियात के मुकाबले में ज़र मुबादला के ज़खायर भी कम है। बैरूनी फाइनेंसिंग के हुसूल का चैलेंज भी बरकरार। सूबों ने ज़रूरी इनकम टैक्स पर कानून साजी कर ली। IMF जायजे में ताखीर मनफी रेटिंग का सबब हो सकती है। मुआशी तरक्की के तसलसल से आवाम के हालात बदल सकते हैं। मुआशी बेहतरी मुल्क की बेहतरी के इशारे, स्टॉक मार्केट नई बुलंदियों को छू चुकी। नवाज शरीफ के अरकान पंजाब असम्बली से गुफ्तगू। MPAs का तरक्याती कामों पर वज़ीर आला पंजाब को खराज तहसीन। मरियम नवाज ने कहा पाकिस्तान को तरक्की मुस्लिम लीग नून ही देती है। अवामी खिदमत नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और नून लीग की पहचान है। पाक अमरीका ताल्लुकात अच्छी समत में जा रहे हैं, मजीद बेहतरी की गुंजाइश है। बिलावल भुट्टो की अमरीका में मीडिया से गुफ्तगू, बोले मजहब इत्तेहाद के लिए है, तकसीम के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की वाशिंगटन में दुआया नाश्ते की तकरीब में शिरकत। अमरीकी हुक्काम समेत दुनिया भर के रहनुमाओं से मुलाकातें। तकरीब से खिताब किया, डोनाल्ड ट्रंप को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। सदर मुमलिकत का दौरा चीन। एशियन विंटर गेम्स के इफ्तिताही तकरीब में चीन के सदर शी जिनपिंग ने आसिफ अली जरदारी का इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत के मुख्तलिफ सरबराहान हुकूमत के एजाज़ में दिए गए ज़ोहराने में भी शिरकत। विफाकी वजीर सरमायाकारी बोर्ड, मवासलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान से आज़रबाईजान के सफीर की मुलाकात। दो तरफा ताउन, मईशत और सरमायाकारी के शोबे में बाहमी शराकतदारी बढ़ाने पर तबादला ख्याल। अब्दुल अलीम खान ने कहा आज़रबाईजान के सरमायाकारों की इन्वेस्टमेंट के लिए गर्मजोशी काबिल सताइश है। तमाम इदारे हर मुमकिन ताउन फराहम करेंगे। वजीर आजम जल्द ही आज़रबाईजान का दौरा करेंगे। फेक न्यूज़ और डिसइंफॉर्मेशन बड़ा चैलेंज। कॉन्फ्रेंस से एक दूसरे के तजर्बात से तबादले का मौका मिलेगा। खित्ते की तरक्की के लिए पायदार राब्तों का फ़रोग़ ज़रूरी है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का पंजाब असम्बली में CPA कॉन्फ्रेंस से खिताब। पाकिस्तान और बरतानिया समेत 20 असम्बलियों के नुमाइंदगान की शिरकत। मेहमानों को सेमिनियर्स पेश किए गए। सीटी बजेगी, स्टेज सजेगा, खेल जमेगा, क्रिकेट दीवाने हो जाए तैयार। कज़ाफी स्टेडियम की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब आज होगी। सफेद और सब्ज कुर्सियों का दिलकश इम्तिजाज, जदीद तरीन रोशनियों की झिलमिलाहट, जदीद ड्रेसिंग रूम, बड़ी स्क्रीन्स, शाहकार मूड दिखाई के लिए तैयार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कज़ाफी स्टेडियम लाहौर का इफ्तिताह करेंगे। तकरीब में अली जफर, आइमा बेग और आरिफ लोहार आवाज का जादू जगाएंगे। आतिशबाजी, लाइव शोज और म्यूजिकल प्रोग्राम भी होगा। इफ्तिताही तकरीब 7 बजे होगी। शायकीन के लिए एंट्री फ्री। चेयरमैन PCB का अपग्रेडेशन में हिस्सा लेने वाले वर्कर्स के एजाज़ में ज़ोहराना। 1500 से ज़ायद मजदूरों ने शिरकत की। मोहसिन नकवी ने वर्कर्स के साथ बैठकर खाना खाया, खूब हंसी मजाक किया। चेयरमैन के साथ टिकटॉक भी बनवाई। मोहसिन नकवी ने कहा इस स्टेडियम ने हर बंदे को टिकटॉक पर मशहूर कर दिया है। एक मजदूर को मोबाइल तोहफे में देने का वादा कर लिया। कल होने वाला मैच देखने की भी दावत दे डाली। पाकिस्तान में आलमी सितारों के रंग बिखर गए। न्यूजीलैंड के बाद जनूबी अफ्रीकी टीम लाहौर पहुंच गई। आज आराम और कल से ट्रेनिंग का आगाज करेगी। 3 मुल्की सीरीज का पहला मैच कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान होगा। मैच के लिए दोनों टीमों की भरपूर मशकें। कीवी कप्तान मिचेल सेंटनर ने फखर जमान को खतरा करार दे दिया। मोहम्मद रिजवान ने भी नजरें जीत पर लगा ली। ग्रीन शर्ट्स का फोटोशूट, कौमी स्टार्स ने मुख्तलिफ पोज दिए।
चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल तराना जारी, गली गली भरी भरी तुझे मुझे देखने आतिफ असलम ने रिकॉर्ड कराया। मुकम्मल एंथम सामने आया। आतिफ असलम 16 फरवरी को हुजूरी बाग में होने वाली इफ्तिताही तकरीब में भी परफॉर्म करेंगे। कल स्वाबी में मैदान सजाएंगे। हर यूनियन काउंसिल में लोग एहतजाज करेंगे। सलमान अकरम राजा का ऐलान। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनेद अकबर खान का स्वाबी में जलसा गाह का दौरा। कारकुनों को मुतहर्रिक होने की हिदायत। मलकन डिवीजन के सरकारी मुलाजिमीन की जलसों में शिरकत पर पाबंदी आयद कर दी गई। हैदराबाद में वकील के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने पर बड़ा तनाज़ा। वकीलों का कौमी इशारा पर धरना दूसरे रोज भी जारी। गाड़ियों की लंबी कतारें, अदालती बॉयकॉट और SSP के तबादले तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। कराची में भी वकला का एहतजाज। सिटी कोर्ट में हड़ताल। मलीर कोर्ट के सामने नेशनल हाईवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप इसराइल की हिमायत में जो बाइडेन से भी 2 कदम आगे। नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी क्यों जारी किए? अमरीकी सदर ने बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत पर पाबंदी आयद कर दी। आलमी फौजदारी अदालत का शदीद रद्द-ए-अमल। मुलाजिमीन के साथ खड़े होने का ऐलान। बयान में कहा दुनिया भर में लाखों मुतासिरीन को इंसाफ की फराहमी जारी रहेगी। 125 रुकन ममालिक बुनियादी इंसानी हुकूक के लिए मुत्तहिद रहे। अक़वाम मुत्तहिदा आलूदगी फैलाने वाले ममालिक पर आलमी माहौलियाती टैक्स आयद करे। एहसन इकबाल का ब्रीथ कॉन्फ्रेंस से खिताब। मरियम औरंगजेब ने कहा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज खित्ते में माहौलियाती बेहतरी की लीडर बनकर सामने आई हैं। फ़िज़ाई आलूदगी के खात्मे के लिए भारत से डायलॉग शुरू कर रहे हैं। इंसदाद स्मोक के लिए 10 और क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए 100 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया। रमजान में चीनी की कीमतों को मुस्तहकम रखने के लिए सूबों से मिलकर हिकमत अमली बनाने का फैसला। वफाकी वजीर सनअत और पैदावार राना तनवीर की जेर सदारत शुगर एडवाइजरी बोर्ड का इजलास। चीनी की मसनूई किल्लत और कीमतों में इजाफे के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई पर इत्तफाक। कुरम में दहशतगर्दी के वाक़यात में मारे गए 37 शुहदा के लवाहिकीन में 3 करोड़ 70 लाख के इमदादी चेक्स तकसीम। लोअर और अपर कुरम में मजीद 10 बंकर्स मिसमार। मजमूई तादाद 48 हो गई। कराची में नवी बहरी अमन मश्क का आगाज। शरीक मुमालिक के परचम फजा में बुलंद किए गए। मेहमान खुसूसी कमांडर पाकिस्तान फ्लीट ने कहा रवा साल अमन मश्क में पहली बार अमन डायलॉग का इजाफा किया गया। मश्क में मुख्तलिफ मुमालिक की बहरी अफवाज के जहाज, एयरक्राफ्ट, स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस और टीम्स शरीक है। FIA की बड़ी कामयाबी। रेड बुक में शामिल इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। मुलजिम बैनुल-अक़वामी गैंग का रुकन और गुजरावाला में 8 से ज़ायद मुकदमात में मतलूब था। कराची एयरपोर्ट पर भी एक्शन। 25 लाख रुपए देकर यूरोप जाने का ख्वाहिशमंद शहरी सेनेगाल से वतन वापसी पर गिरफ्तार। हसीना वाजिद को बयानात से रोका जाए, बांग्लादेश का मुतालिबा। ढाका में भारतीय हाई कमिश्नर की दफ्तर खारिजा तलबी। माजूल वजीर आजम के बयानात पर तहफ्फुजात से आगाह किया। कहा शेख हसीना जब तक भारत में है उन्हें इश्तियाल अंगेज बयानात से रोका जाए। कौमी बैटर साइम अयूब 10 हफ्तों के लिए क्रिकेट से बाहर। डॉक्टर्स ने MRI, एक्सरेज और मेडिकल रिपोर्ट्स के बाद आराम का मशवरा दिया। दौरे न्यूजीलैंड में साइम अयूब की शिरकत फिटनेस से मशरूत।